प्रवक्ता हैं पोद्दार जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो कुछ भी अभियान चुनाव आयोग चला रहा है, अपोजिशन का आरोप है कि इनडायरेक्टली उसके बेनिफिशियरी आप हैं और आपके इशारे पर चुनाव आयोग ये SIR करवा रहा है। देखिए मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही है। ये चुनाव आयोग का आजादी है, संविधान के अनुसार उनकी आजादी पूरी मिली हुई है कि चुनाव निष्पक्ष चुनाव करवाएं। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ब्रजेश जी उन्होंने 11 प्रमाण पत्र मांगे हैं। माता पिता का दस्तावेज हो, नागरिकता का सत्यापन हो, अनुमोदित पहचान पत्र हो, जमा करवाना है, जिसमें आधार कार्ड के लेकर ये लोग चिंता में। आधार से ही पैन कार्ड बनता है और आधार से ही आपका बैंक में खाता खुलता है, आधार से ही आपका पासबुक बनता है, आधार से ही आपका पासपोर्ट बनता है। तो अगर आधार नहीं मांगा जा रहा है तो पैन कार्ड दिखा दीजिए, पासबुक दिखा दीजिए, पासपोर्ट दिखा दीजिए, तो कोई ना कोई आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो पोद्दार जी आधार क्यों ना दिखाएं? सर मुझे बताओ कि क्या आधार फर्जी है, निराधार है? देखिए चुनाव आयोग उनकी आजादी है, पूरी आजादी है। भारतीय जनता पार्टी की आयोग नहीं है, ये संवैधानिक संस्था, भारत की संवैधानिक। आप इस हक पे क्यों लगे हुए हो कि आधार नहीं मानेंगे? आपके मन में भी वही बात है मतलब? नहीं, हमने नहीं कह रहा आधार नहीं मांग रहे। चुनाव की आजादी है, वो किस तरह चुनाव करवाए। और SIR के माध्यम से पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है। 5 राज्यों में अभी उपचुनाव हुए हैं जहां पे हम लोग ने हारने का काम किया। जम्मू कश्मीर का चुनाव हम लोग हारे हैं, झारखंड का चुनाव हम लोग हारे हैं, हिमाचल का चुनाव हम लोग हारे हैं। और बात मैं करना चाहता हूं, थोड़ा मैं पीछे बैकग्राउंड जाना चाहता हूं। सर किस राज्य में SIR की प्रक्रिया हुई सर इतनी रिगरस? आप मुझे उसका उदाहरण दे दें जहां 11 प्रमाण पत्र मांगे गए और राशन कार्ड और आधार कार्ड को इनवैलिड कर दिया गया हो। किस राज्य में हुआ? नहीं, मैंने कहा एक उदाहरण नहीं है सर। राज्यों में उपचुनाव आज भले त्रिपाठी जी मजे कर रहे हो, लेकिन सर ये पलट के आता भी है सर अपने ऊपर। नहीं, 5 उपचुनाव हुए हैं जहां पे नियम लागू किए गए। और मैं बात करना चाहता हूं 1960 में मतदाता पंजीकरण चुनाव आयोग ने करवाया, 1993 में मतदाता फोटो पहचान पत्र उन्होंने करवाया, 2003 में सेवा मतदाताओं के लिए प्रॉक्सी वोटिंग करवाई उन्होंने, 2003 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो SIR की आज बात करें 2003 में ही लाया गया है। तो माननीय पोद्दार जी ये बताओ कि 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ वो इसी मतदाता सूची पे हुआ, फर्जी था वो क्या? नहीं, हम तो नहीं फर्जी कर रहे। चुनाव आयोग को लगता है कि फर्जी दिख रहा है, तो आप ये बात क्यों नहीं उठा रहे हो कि आधार को शामिल किया जाए? आप क्यों उस पाले में खड़े हो जहां चुनाव आयोग खड़ा है? नहीं, हम किसी पाले में नहीं खड़े हैं। हम तो संविधान के अनुसार बोलने वाले लोग हैं। संवैधानिक संस्थाओं को हम लोग दुरुपयोग नहीं करते हैं। आप एक चीज बताइए, ब्रजेश जी, चुनाव आयोग तेजस्वी प्रसाद यादव को बुलाया, झा जी को बुलाया, राज्यसभा जो सांसद है बिहार से मनोज झा जी को बुलाया, तृणमूल कांग्रेस के नेता सांसद उनको बुलाया गया, योगेंद्र यादव को बुलाया गया और उसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। बोला 2 तारीख तक आप जवाब देने का काम नहीं किए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दायर थी तो आज धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के और आप तो सुप्रीम कोर्ट के सर आंखों पे बिठा के रखते हो। खैर आपका तो अलग ही लेवल है। थैंक यू सर। हम क्यों सुप्रीम कोर्ट को आंखें में बिठा के? सुप्रीम कोर्ट नहीं, मैं तो बिठाता हूं सर, आप भी बिठाओ, ये कह रहा हूं मैं सर, आंखों पे बिठाता हूं सुप्रीम कोर्ट को, आप भी बिठाओ। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले होते हैं जी, न्यायपालिका धन्यवाद सर। फैसले होते हैं। पोद्दार जी दूसरे राउंड में आपसे और बातें करेंगे, बहुत ढेर सारी बातें आज पोद्दार जी से करनी है। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मनीष सिंधवी कांग्रेस